बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहुत एक मुख्तसर सा नोटिस था कि मैं ट्रैवल कर रहा था कराची में, और आपको मालूम हुआ कि कराची मेरी काफ़ी मुलाकातें रही। वहाँ पीर पगाड़ा के साथ GDA के जो सदर हैं उनके साथ मुलाकात हुई, MKM जो पाकिस्तान है उनके साथ मुलाकात हुई, सुन्नी तहरीक के साथ मुलाकात हुई, और दीगर बहुत सी ऐसी जमातें हैं, कोई आबादकारों की है, कोई अपना चेयरमैन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके साथ मुलाकातें हुई। और मकसद ये था कहने का कि हमने पिछले 3-3.5 माह से कुछ हम दोस्त थे जो आपस में राब्ते में थे, और ये बात मैंने बहुत सी जगह पे की है। इसमें हमारे साथ कोई 20 के करीब ऐसे दोस्त थे जो कि इलेक्टेबल हैं, अटक से लेकर और सादकाबाद तक, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही थी कि वो जाएं कहाँ पर। वो नून लीग में जाना नहीं चाह रहे थे, और एक और नई जमात है इस्तेकाम पार्टी है, उसमें वो जगह नहीं थी उनकी, जो कि अब एडजस्टमेंट हो गई है और बहुत से लोग जो है उसमें से भी आज़ाद हो गए अब, जो अनकरीब हमारे साथ अब शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो उसलिए हमने फिर ये सोचा कि क्योंकि अब दिन थोड़े रह गए इलेक्शंस के अंदर, लेकिन गुम की कैफियत है। हर कोई आजकल किसी सियासतदान को अगर टेलीफोन आता है ना, सबसे पहले पूछते हैं जनाब इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हम यही कहते हैं जनाब कि अगर मैं इलेक्शन कमिश्नर होता तो शायद मैं फिर भी ना बता सकता कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जो है वो 8 फरवरी की है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर से ये जो माजी के अंदर हम देखते आए हैं, 16 माह की जो PDM की हुकूमत बनी, उसने महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और क्या क्या नहीं दिया इस मुल्क को, यानी कि पूरी चूल्हे हिला के रख दी हैं मुल्क की। हर चीज़ को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, इकॉनमी को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को वेंटिलेटर पे लगा दिया है, आपके जो सिक्योरिटी है वो ख़राब है, और जो काम हुकूमतों को करना चाहिए वो अब हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है ये कहते हुए कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़ता है। पैसे लाने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आए, बैरून मुल्क जाना है, आप दौरों पे जाना है तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई जाए। माजी में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कि लोगों का बैरून मुल्क जो है वो एतमाद उठ गया है मौजूदा लीडरशिप जो उनको सामने नज़र आ रही है। वो कहते हैं यार ना तो वो इनको पैसे देते हैं, ना इनसे वो सही गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो ये SAFC जो बनी, मैंने उसके बारे में भी कहा था कि ये चाहते हैं लोग जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाएं हमें जहाँ पे कंटिन्यूटी हो। जहाँ भी आर्मी चीफ गए उनसे यही बात हुई है जी कि वहाँ तो कल नई हुकूमत आएगी तो पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। कोई चीज़ तो ऐसी दिखाएं जिसके अंदर हमें पता लगे कि कंटिन्यूटी जो है वो यहाँ पर रहेगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक तो हम ये कहते हैं साफ़ और शफाफ हों, ट्रांसपेरेंट हों, और हर किसी को जो है वो मौका मिलना चाहिए इलेक्शन सही तरीके से लड़ने का। हमने फिर ये फ़ैसला किया था कि हम इस्तेकाम में जो है पाकिस्तान यूनिटी अलायंस बनाएंगे, कौमी यकजहती इत्तेहाद हम बनाएंगे। उसमें हम दोस्तों से, अब्दुल्ला गुल साहब भी पिछले हम 2-3 माह से मीटिंगें करते रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी था, मरकज़ी मुस्लिम लीग भी थी उसमें, और हमारे 15-20 इलेक्टेबल थे जो आपने पिछले दिनों देखा होगा, जिसमें कि अमीन असलम साहब भी थे, बुज़दार साहब भी थे, खानेवाल से हराज भी हैं, सरगोदा से हमारे साथ पराचे भी हैं, हारून एहसान पराचा भी है। इस तरह बहावलपुर से नवाब और बहावलपुर के जो हैं बहावल अब्बासी और उसके साथ वारन और ये सारे हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ें। तो और DG खान से भी पूरा ख्वाजा शराज साहब और नीचे बुज़दार साहब लड़ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है उनके चचा लड़ रहे हैं, तो ये भी पैनल हमारे साथ है। इसी तरह राजनपुर से फ़ारूक खान दरेशक, वो भी हमारे इस अलायंस के अंदर हैं, और दीगर लोग अब शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कुछ जिनका इस्तेकाम के अंदर सेटलमेंट नहीं हुई, कुछ जिनको नून लीग ने अब टिकट नहीं दिया, वो 10-12-15 लोग ऐसे हैं जो अब आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे कोशिश है कि वो अलायंस के अंदर आके लड़ लें।
हमें मिल नहीं सका था एक निशान, इसलिए कि हमने लेट ये बात की थी, अप्रोच किया था। 19 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने निशान जो है वो ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसे लोग जो हमारे मुतर्रक हों, जिनका मीडिया के साथ ताल्लुक़ हो, जिनकी नज़रियाती पहचान हो, क्योंकि चार्टर और डेमोक्रेसी के बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलने के बाद तो नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई थी, मफादात की सियासत शुरू हो गई। और पिछले 16 माह की हुकूमत ने जो आवाम के साथ किया है वो भी सबको पता है कि ना आपका मैनिफेस्टो एक, ना आपकी सियासत एक, ना आपकी सोच एक, ना आपका विज़न एक, लेकिन मफादात एक थे जो कि सारी कौम ने देखे। अब इसीलिए बहुत से सियासतदान जो हैं वो मार्केट में तो हैं, ड्राइंग रूमों में तो हैं, लेकिन अवाम में जाने से ज़रा से गुरेज़ा हैं। तो इस सिलसिले में क्योंकि साथ साथ हम ऐलान करते रहें, तो अब्दुल्ला गुल साहब हमारे अलायंस का नौजवानान है पाकिस्तान, इनकी जो जमात है उसको भी हम अपना हिस्सा बना रहे हैं। और हमें अपने जो अलायंस है इसकी तरफ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला गुल साहब सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, तो हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन का भी, मैंने अभी रिक्वेस्ट करूँगा इनको, मैंने ये नहीं कहा कि अभी बात इनसे नहीं हुई कि ये हमारी तर्जुमानी भी करें, अलायंस की भी तर्जुमानी करें, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से करता रहता हूँ। तो उसके लिए जो अलायंस के इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी हों या जो भी ओहदा इनको ये मुनासिब समझेंगे, क्योंकि ये बड़े अहम रुकन है उसके और बड़े मुतहर्रिक हैं। एक दिन कोयटा होते हैं, एक दिन कराची होते हैं, एक दिन यहाँ होते हैं, एक दिन पेशावर होते हैं। तो हमें चाहिए कुछ लोग ऐसे जो कि हमारे जाकर मीडिया के अंदर बता सकें लोगों को कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्यों करने जा रहे हैं। तो नज़रियाती सियासत की बुनियाद रखना इस वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है कि हमारी जो नज़रियाती सियासत मफादात में तब्दील हो चुकी है, इसको दोबारा नज़रियात जो है वो हम इसको वापस अब उन नज़रियाती बुनियादों पर डालें जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, उस मकसद के लिए। और दूसरा हमारा जो मकसद है कि मुल्क के अंदर ये जो पोलराइजेशन है इसको हम ख़त्म करें। जो भी जमात है हम उसको दावत देंगे कि आएँ हमारे साथ बैठें, हम उनके साथ। इसीलिए मैं कराची गया था, कोई ऐसी जमात नहीं है सिंध की जो स्वाय पीपल्स पार्टी के जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे दीगर लोग जो हैं जिनके ताल्लुक़ है उनके साथ, जमात इस्लामी के साथ भी अब हम जाएंगे, मुलाकात करेंगे और दीगर जमातों से भी करेंगे। किस लिए कि पाकिस्तान के अंदर जब तक एक चार्टर नहीं होगा, जिसको चार्टर ऑफ पाकिस्तान मैं कहता हूँ, कि जब तक वो नहीं होगा, जब तक हम बुनियादी असूल तय नहीं करेंगे कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है, जब तक मैं समझता हूँ एक नहीं कितने मर्जी इलेक्शन करवा लें कामयाबी नज़र नहीं आती मुझे। इसलिए इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को नज़रियाती डगर पर डालने के लिए, और जो दूरियाँ पैदा हुई हैं, चाहे उसको कुछ भी आप कह लें, 9 मई का वाक़या कह लें या दीगर जो चीज़ें इस मुल्क के अंदर हुई हैं, कि जो दूरियां अवाम के और अदारों के दरमियान पैदा हो रही हैं, उनको भी दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ये हुकूमत तो नहीं बल्कि दुश्मन ये चाहता है आपका कि आजकल जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसके ज़रिए अगर एक ट्वीट मैं करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई किसी से इख्तिलाफ है, तो 20 ट्वीट वैसे ही करवाएंगे दुश्मन हमारे, जिन्होंने यहाँ पे वो लगाए हुए हैं। अपना सोशल मीडिया भी है, कोई बाहर से चला रहे हैं, कोई ट्विटर के ज़रिए चला रहे हैं, कोई जमातों में और इस्टेब्लिशमेंट कह लें या अदारों के दरमियान फासले पैदा करने चाह रहे हैं। उन फासलों को भी दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, इसका दफ़ा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अदारे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हैं। और जमहूरियत मुल्क के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो 25 करोड़ अवाम के लिए, उनके लिए जो है उनकी बुनियादी मसाइल जो हैं उनको हल कर सके। और पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, जिसको अल्लाह ताला ने 60% यूथ दी है, ये दुनिया के अंदर अपना सही मुकाम जो है वो हासिल कर सके। तो मैं अब्दुल्ला गुल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमारी पिछली काविशों का बता दें कि हमने बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, और अब और दीगर जमातें भी हैं, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक साहब की पार्टी है, थोड़े दिनों में उनके साथ हम करेंगे। और आज नहीं बल्कि हमारे, मुझे काफ़ी अरसे से अब्दुल्ला गुल साहब ने भी बताया, इनसे भी मौलाना लुधियानवी साहब जो है वो रब्ता कर रहे हैं, तो उस पर भी हम अब मशवरा करके अगर देखेंगे कि अगर उनको भी, जमात को भी हम लाएँ, क्योंकि उनके पे वोट बैंक जो है एक रजिस्टर्ड पार्टी भी है,
नाम मुझे उसका नहीं पता, वो आपको पता होगा। और वो एक अच्छे अपने हल्के में इलेक्शन भी लड़ते हैं और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों बाद हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। राय हक पार्टी है उनकी। तो अब मैं अब्दुल्ला गुल साहब से कहता हूँ कि वो ज़रा इस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें। नामदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मीडिया के भाइयों का जो एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है जुम्मे के फ़ौरी बाद आप हमारे पास आए और एजाज़ुल हक साहब के दफ़्तर के अंदर, ये उनका मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है। और जब एजाज़ुल हक साहब ने मुझे कहा कि भाई कहाँ करनी है, तो मैंने कहा कि जी आप बड़े भाई हैं मेरे और आपका एहतराम भी है, आपका मर्तबा भी है, मुकाम भी है, तो बेहतर यही है कि हम आपके सेक्रेटेरिएट के अंदर आके इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को करें और अपना इत्तेहाद, कौमी यकजहती इत्तेहाद जिसको हमने नाम दिया है एजाज़ुल हक साहब की सरबराही के अंदर, उसको मज़ीद मुस्तहकम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज वक्त का तकाज़ा है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से अभी एजाज साहब ने फरमाया कि एक नफ़रतों की सियासत, एक तकसीम की सियासत जो है बड़ी ज़ोर व शोर से देखी जा रही है, उसके लिए एक कौमी यकजहती की जो है वो अशद ज़रूरत थी। एजाज़ुल हक साहब के साथ मैं पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा कई सालों से दरख्वास्त कर चुका कि आप लीड करें, कौम को एक नए चेहरे की और कौम को एक नई सोच और नई फ़िक्र की ज़रूरत है जो मोहब्बतों के बुनियाद के ऊपर हो, ना कि नफ़रतों की बुनियाद के ऊपर हो। वो राइट विंग का जो एक कहीं चेहरा खो गया है उसको दोबारा सामने लाने की आज अशद ज़रूरत है। तो दाएं बाजू को यकजा करने के लिए मेरे ख़्याल में एजाज़ुल हक साहब एक बहुत एक अहम तरीन शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और एक बहुत बड़े ख़ानदान से, एक बहुत बड़े वालिद के बेटे हैं, सदर पाकिस्तान शहीद ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं। और आज के दिन जो है वो जितने भी दीनी जमातें हैं उनके अंदर भी मेरे ख़्याल में एक बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बने और एक दाएं बाजू को मजबूत करके सामने लाया जाए। क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ अगर पीडीएम की जमातों के ख़िलाफ़ जो है अवाम के अंदर एक रद्द अमल पाया जाता है और ख़ुद उनकी हुकूमत जो है उसने इतना बुरा परफॉर्म किया कि 57% पाकिस्तान का करेंसी जो थी उसको डिवैल्यू कर दिया। उससे पहले भी जो हुकूमतों के अंदर जो मामलात थे वो हमें वाज़े नज़र आते हैं कि हमने देखा कि मार्च 2022 से पहले पीटीआई के लोगों को बाकायदा पुलिस जो है वो जाके रेस्क्यू करके अपने हलकों से बाहर निकाल रही थी। ऐसी सूरत के अंदर जब एक बयानिया सोशल मीडिया का बड़ा सर चढ़ कर बोल रहा है, जिसका इज़हार अभी एजाज साहब ने भी किया कि किस तरीके से बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो बरसर पैकार हैं, पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की जो रियासत है और पाकिस्तान की जो कौमियत है उसके ख़िलाफ़। तो मेरा ख़्याल है ये वक्त का एक तकाज़ा था और इसके लिए हमें जिसके पास भी हमने ये बात कही उसने यकीन मानिए कि हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस, एक बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद अंदाज के अंदर उन्होंने हमें दावत भी दी। उसके सिलसिले में कुछ चीज़ें एजाज साहब ने आपको बताई हैं, वक्त के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें सामने नज़र आ जाएंगी। और ये वो लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर बड़े मजबूत हैं। अभी जिन इलेक्टेबल्स का जिक्र किया, कुछ इलेक्टेबल्स हमारे साथ भी हैं। अभी मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान, इसने अभी तक तकरीबन 70 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली के टिकट जो है वो जारी किए हैं और अभी मज़ीद जारी कर रहे हैं। और इनमें वो लोग हैं जिन्होंने 1-1 लाख वोट लिए हुए हैं, तो अपनी जगह ये मजबूत इलेक्टेबल्स के तौर पर भी हैं। लेकिन अब जब दूसरी पार्टियों ने टिकटों का फ़ैसला तकरीबन वो अपने आखिरी मराहिल के ऊपर पहुंच चुका है, कुछ लोग मायूस हो गए हैं। वो लोग भी एजाज साहब से और इस इत्तेहाद से जो है वो राब्ते में हैं। इसकी दीगर लीडरशिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगी। मेरे ख़्याल में जवानों को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा उनका किरदार बनता है। आज जो है तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि इस कौमी यकजहती इत्तेहाद का हिस्सा है, जो कि एजाज़ुल हक साहब की सरबराही के ज़ेर साया है, आज मेरे ख़्याल में जवानों के नाम के ऊपर वाहिद तंजीम जो है तहरीक जवानान पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पर एक रजिस्टर्ड पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला
ये इलेक्शन तो अपनी जगह, लेकिन इन इलेक्शन के बाद मेरे ख़्याल में इसकी अफादियत पहले से ज़्यादा जो है वो खुल के सामने आएगी। और जो वक्त का तकाजा है, ज़रूरत है, कौम एक नए चेहरे, एक नए इत्तेहाद की जो है वो ख्वाह है। एजाज साहब ने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, अभी मज़ीद भी करेंगे। और इसी तरीके से वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ बड़े सियासतदानों से, बड़े घरानों से और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी खानवादों से और मजहबी जो हमारे ऐसी इबादत गाहें हैं और इसी तरीके से जो गैर मुस्लिमीन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ भी जो है वो रवाबित हमारे मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये इत्तेहाद एक मज़ीद एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर उभर के सामने आएगा जिसको अगर कहा जाए कि वो एक मज़बूत तीसरी दाएं बाजू की क़ुव्वत है तो बेजाना होगा। आज के दिन जो है वो इसलिए भी अहम हमने रखा कि जुम्मे का मुबारक दिन है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे वालिद जनरल हमीद गुल और शहीद जनरल ज़ियाउल हक दोनों जो है वो बड़े करीब रहे और एक अजीम मार्का अफ़गानिस्तान के अंदर जो है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिकमत अमली से जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। आज अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से और हमारी पुलिस जो है वो हम देखते हैं कि रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है। आज के दिन जो है पाकिस्तान को जोड़ने की ज़रूरत है और दहशत गर्दी के जो अफरियत है, जो बेलगाम होके बाहर आया हुआ है और वकौल हमारे निगरान वज़ीर आज़म के 60% दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ, ये यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है। जहाँ एजाज साहब ने बात की मिसाक जमहूरियत का हवाला दिया माजी के अंदर, तो ये जो कौमी यकजहती इत्तेहाद है एजाजुल हक साहब की सरबराही में, इसका जो मेरे ख़्याल है कि अव्वलीन जो हमारा फरीज़ा है वो पहली बात है कि हम जिस तरह से मिसाक जमहूरियत के नाम पे अपनी ज़ात को, अपनी पार्टी को जो है लोगों ने जिला बख्शी, आज जो है वो इंतहा की ज़रूरत है कि मिसाक गुर्बत किया जाए। हम मिसाक गुर्बत करेंगे, हम गरीब के लिए खड़े होंगे, आवाम के लिए जो है वो बात करेंगे, महंगाई बेरोज़गारी के हवाले से जो है बात करेंगे और हम तमाम सियासी पार्टियों के जो मंशूर है जिसके अंदर उन्होंने आवाम से वादे कुछ करते हैं और अमल जो है उसके बरक्स होता है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अपनी हिकमत अमली जल्द आपके सामने एजाजुल हक साहब रखेंगे। और इसी तरीके से मिसाक जो हम इस टाइम पे दहशत गर्दी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कौम के अंदर जो तकसीम है, चाहे वो सियासी बुनियाद के ऊपर हो, वो मजहबी बुनियाद के ऊपर हो या वो इलाकाई बुनियाद के ऊपर हो, वो तकसीम जो है यकीनन दुश्मन की तक़वियत का बायस बनती है। पाकिस्तान को एक मिल्लत, एक कौम बना के कायद आज़म रहमतुल्लाह के जो विज़न है उसके मुताबिक ढालना है और हमने पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान और कश्मीरी का फ़र्क मिटा के एक कौम बनाना है। ये हमारा बुनियादी मकसद है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा कि मिसाक गुर्बत हम करेंगे, मिसाक जो दहशत गर्दी है इसके ऊपर हम काम करेंगे। पाकिस्तान को ले के आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की मंजिल जो है वो इंशाअल्लाह ताला आगे ही आगे है। दुनिया को लीड करेंगे, दुनिया को एक नया निज़ाम देंगे इस पाकिस्तान के ज़रिए, अमन और सलामती का, खुशहाली का। और अपने कश्मीरी भाइयों के लिए हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान की कायद की पॉलिसी के मुताबिक उनको ना तन्हा छोड़ा था और ना तन्हा छोड़ेंगे। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान और KPK के अंदर लोग मौजूद हैं और जो जिनको रोटी, रोशनी और रोज़गार के मसाइल हैं, सिंध के अंदर मौजूद हैं, पंजाब, जनूबी पंजाब के अंदर एजाज साहब ने जिक्र किया, उन तमाम लोगों की इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत और मुस्तहकम आवाज़ बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जवान को एक नई जिला बख्शेंगे, एक नई रोशनी जो है वो देंगे। और हम उन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से नाला हैं, हम उनको दावत देते हैं कि आएँ वो इस कौमी यकजहती इत्तेहाद का हिस्सा बने और सही मानों में पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान के सब सहलाली परचम को जो है बुलंद करें। और इंशाअल्लाह ताला अपने सहाफ़ी बरादरी के लिए भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से दहशत गर्दी की जंग के अंदर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी, मैं समझता हूँ हमारे सहाफ़ी बरादरी ने जो है बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। एजाजुल हक साहब इसके हवाले से सहाफ़ी बरादरी के लिए इंशाअल्लाह ताला जल्द एक
जामे जो है अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे और नौजवान नस्ल के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारा ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर आईटी के बिज़नेस को फ़रोग़ देते हुए इजाज़ुल हक़ साहब, क्योंकि इनके वालिद की वजह से इनके बड़े ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पे अरब दुनिया के अंदर, जहां मैं समझता हूं कि आईटी का बिज़नेस जो है वो पाकिस्तानी जवानों के लिए मुकद्दर बनेगा और इंशाअल्लाह ताला वो अपने जो ताल्लुकात हैं, जो मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनको बरूए कार लाते हुए पाकिस्तानी के जवानों को इंशाअल्लाह ताला बेरोज़गारी की इस दलदल से बाहर निकालेंगे। मायूसी कुफर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मायूसी फैलाने वालों को कौम रद्द करती है और साथ ही साथ यह है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग भी मुलव्विस थे उनको कैफ़िर किरदार तक ज़रूर पहुँचाया जाए, क्योंकि अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो है उनका इनकाद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। कौम को सतही गुफ्तगू के ऊपर लगा दिया गया, ना कि जो है आज मेरे ख़्याल में जो इजाज़ुल हक़ साहब की शक्ल में, कौमी यकजहती इत्तेहाद की शक्ल में वो लीडरशिप सामने बैठी है जिसकी निगाह आने वाले इलेक्शन की जगह आने वाली नस्ल के ऊपर है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ और इजाज़ुल हक़ साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो जैसा हुक्म